नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है क्लास 10th एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे फाइंड द मिसिंग टर्म है। इसमें जो बॉक्स बने हैं ये मिसिंग टर्म है, ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, एपी सीरीज है। तो फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ गिवन एपी राइट कर सकते हो, ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी है तो हम कैसे करेंगे, देखो कि इसको पहले समझ लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, और ये है आपका सिक्स्थ टर्म। तो किसी भी एपी में कोई सा भी टर्म फाइंड करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आप कहोगे किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए एक तो हमको फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना होना चाहिए और डी कॉमन डिफरेंस डी फाइंड होना चाहिए, और कोई से भी टर्म वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ए और डी फाइंड करने के लिए। क्या करेंगे, ए और डी फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं ए और डी। ए और डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प लेंगे। क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन दी है, एक तो हमको सेकेंड टर्म दिया हुआ है और एक सिक्स टर्म दिया हुआ है। इन दोनों की हेल्प से ए और डी फाइंड करना है। फिर समझ लीजिए, जो ए और डी फाइंड करने के लिए जो हमको इंफॉर्मेशन दी है उनकी हेल्प लेंगे। तो पहले राइट करते हैं कि सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है। गिवन सेकेंड टर्म इक्वल टू 38। तो इसकी हेल्प से सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो 2 माइनस 1 कितना होता है, a प्लस 1d 38। आप कहोगे 2 माइनस 1 कहाँ से आया, nth टर्म का फॉर्मूला है। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, आप बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। ठीक है, तो इसीलिए a प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 38 बना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम जो सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया है सिक्स टर्म इक्वल टू -22, उसकी हेल्प लेते हैं। अगेन ए सिक्स टर्म इक्वल टू -22। अब ए सिक्स टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे ए प्लस 5 माइनस 1 6 माइनस 1, क्या होगा 6 माइनस 1 इंटू -22। तो ए प्लस 5d राइट कर सकते हो, ए प्लस 5d इक्वल टू -22। यहाँ भी इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। क्या है एलिमिनेशन मेथड, देखो जरा। आप सॉल्व करोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है। पहले दोनों को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट पहले राइट करते हैं a प्लस 1d इक्वल टू 38। सेकेंड इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल टू -22। लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर a के कोएफिशिएंट सेम है तो इसलिए a को एलिमिनेट करना सबसे इजी है। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। जिसको आप एलिमिनेशन मेथड नहीं आ रहा है वो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड सीखें, तब इसको कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें a जो है कोएफिशिएंट सेम है तो आपको इसको एलिमिनेट पहले कर दो। आप दोनों सेम साइन है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर अपोजिट साइन होते तो ऐड करते। तो सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस जगह माइनस, यहाँ माइनस जगह प्लस। तो अब ये हो गया कैंसिल। ओल्ड जो साइन है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो न्यू साइन उसको कंसीडर करेंगे। तो 1 माइनस 5 माइनस 4d और 38 प्लस 22 8 to 10 3 to 5 एंड 6। तो d
इक्वल टू 60 अपॉन -4। आप कहोगे जो -4 तो प्लस में जाता है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज है, यहीं को ध्यान रखना है। जो -4d है इसका मतलब ये होता है कि -4 इंटू डी, ये मतलब होता है। अगर ऐसा लिखा हो -4 प्लस डी तब इंटू में नहीं है, तो -4 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करने पर प्लस हो जाता है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। -4d है तो -4 इंटू डी है, तो इंटू वाला डिवाइड भी चेंज होता है, मैंने डिवाइड में कर दिया। अब आगे क्या हो सकता है, d इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 15, तो -15 आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। d इक्वल टू -15 आ गया। अब इस d की वैल्यू, आपका भी d की वैल्यू -15 आ रही, करेक्ट है, चेक कर लो एक बार। अब d इक्वल टू जो 15 है उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुटअप कर दो। मैं d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दिया। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दिया। इसको यहाँ से हटा करके उसी जगह चेंज कर दे, यहाँ पे इतने में जगह है, ठीक है। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुटअप करो जरा इसे, ये आपका a प्लस 1d इक्वल टू 38, तो d की वैल्यू -15 राइट किया, a प्लस 1 इंटू -15 38, तो कितना आ गया a इक्वल टू 38 प्लस 15, क्योंकि -15 है दूसरी तरफ जाके प्लस में चेंज हो गया, तो कितना आ गया a की वैल्यू 85 13 3145, a इक्वल टू 53, चेक करें a इक्वल टू 53 आ रहा है, ओके। तो a इक्वल टू 53 एंड d इक्वल टू -15, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आपका आ गया। जब आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आ जाता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो इसमें कोई सा भी टर्म है फाइंड हो जाएगा, a1 a3 a4 a5 भी फाइंड हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे एरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह है इतने में, चलिए तो इतने में फाइंड हो जाएगा, ठीक है। देखें, चलो इतने में, इसको मैं एरेज कर रहा हूँ फाइंड करने के लिए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आपका इसमें a1 अब मिसिंग टर्म, अब देखो आप फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया कॉमन डिफरेंस। जब दोनों टर्म फाइंड हो जाते हैं, जब दोनों टर्म फाइंड हो जाते हैं तो आपके जो भी मिसिंग टर्म है वो फाइंड हो जाएंगे। कोई सा भी अगर थर्ड टर्म फाइंड करना, फोर्थ टर्म, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एओटी फाइंड करने की। अब क्या कर सकते हैं, देखें आपका इसमें फर्स्ट टर्म है a1, फर्स्ट टर्म तो आपका आ गया 53 हो गया ये, तो इसकी जगह 53 हो जाएगा। और इसमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d, तो a और d की वैल्यू पुटअप कर दो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 53 है और d की वैल्यू -15 है, 2 इंटू -15, क्योंकि 2d का मतलब 2 इंटू -15 होता है। 53 माइनस 30, 52 जा 30 और माइनस कर दो इसको, तो कितना आ गया 23। चेक कर लें आपका आंसर, a थर्ड इक्वल टू 23 आ रहा है, ओके। a थर्ड इक्वल टू 23 आ रहा है। अब इसके बाद a फोर्थ भी टर्म फाइंड करना है, a फिफ्थ भी टर्म फाइंड करना है, तो a फोर्थ को निकाल लें इसी तरीके से। a फोर्थ कैसे आएगा, a फोर्थ का फॉर्मूला यूज करते हैं, a फोर्थ का फॉर्मूला यूज करते हैं।
बताइए ए फोर्थ का फॉर्मूला क्या आएगा, ए फोर्थ फाइंड करना है तो यहाँ ए थर्ड इक्वल टू 23 है, तो इसका मतलब यहाँ 23 हो जाएगा। ए फोर्थ का फॉर्मूला आता है ए प्लस 3d। इसी तरह जैसे थर्ड का फाइंड करना 3 - 1, फोर्थ का फाइंड करना है तो 4 - 1 3d। तो ए की वैल्यू आपका 53 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, इस तरह। तो 53 माइनस 45, 15 3 या 45 माइनस करो तो कितना आ गया 5 3 8, यही आएगा। फोर्थ टर्म 8 आ रहा है, ओके, तो फोर्थ टर्म आपका 8 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे 8 आ गया। अब आपका फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A5 इक्वल टू ए प्लस 4d, और ए और डी की वैल्यू पुटअप करो। ए की वैल्यू कितनी 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बताओ, डी की वैल्यू कितनी आ रही थी -15। इसका आंसर A50 इस तरह पुटअप करने पर इसका आंसर अपने आप बताएं, कमेंट करके जरूर राइट करें इसका आंसर क्या आ रहा है। और इसी साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।